हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज़ इंदौर के इस यूट्यूब पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बता दें, एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 के विवादित प्रश्नों पर आज हमारी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई थी। आप सभी ने वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही लिया होगा और आप यह भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, जहां सभी की याचिकाएं 1 से 2 सुनवाई में डिसमिस हो गई, खारिज हो गई, वहीं हमारी याचिका आज तक आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से हमारे एडवोकेट सर माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए एमपीपीएससी को जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लेकिन एमपीपीएससी को देखिए कि 31 तारीख को जो ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दिया था 31 मार्च को, उस पर जवाब आज 12 अप्रैल तक भी प्रस्तुत नहीं किया है। आप सोचिए कि ये कितनी संवेदनशील संस्थाएं हैं एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए, उनके सपनों के लिए। हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे 5 विवादित प्रश्न थे उस पर माननीय उच्च न्यायालय से यह आग्रह किया था कि हमें एमपीपीएससी के माध्यम से यह शपथ पत्र के द्वारा बताया जाए कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 का जो पेपर हुआ था वह किस स्टडी मटेरियल के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने जो आंसर्स हमारे नहीं माने हैं, हमको वो जानना है, देखना है कि किस स्टडी मटेरियल का प्रयोग करके इन्होंने पेपर बनाया था। अब अगर वो जेन्युइन होगा तो निश्चित रूप से वो एफिडेविट के माध्यम से उसको शो ऑफ कर देंगे, और कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या होगी, परेशानी होगी, जो 31 मार्च के ऑर्डर को आज तक एमपीपीएससी जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। और बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए माननीय न्यायालय ने यह कहा कि क्या हम अलग से एग्ज़ाम करवाएंगे इन बच्चों का जो ये पिटीशन लगा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम पूरी एग्ज़ाम प्रक्रिया को स्टे कर देते हैं। इस पर जो एमपीपीएससी के वकील थे उन्होंने कहा कि उनके सीनियर एडवोकेट नहीं हैं, अटॉर्नी जनरल साहब नहीं हैं, यानी कि अब एमपीपीएससी की तरफ से अगली सुनवाई में उनके सीनियर एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ऑफ एमपी जो है वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि हमारी ऐसी पहली याचिका है एमपीपीएससी की तरफ से इन प्रश्नों को लेकर, जिसमें इन प्रश्नों की पैरवी करने के लिए अपना पक्ष एमपीपीएससी की तरफ से रखने के लिए स्वयं हमारे अटॉर्नी जनरल अब प्रस्तुत होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को लेकर जो हमने स्टडी की थी, हमने जो तथ्य और जो केस फाइल हमारे एडवोकेट सर ने तैयार की थी, साथ ही हमको भरोसा दिलाया था कि आप ये समझिए कि आपके छात्र नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी छात्र हैं, मैं इनके लिए भरसक प्रयास करूँगा। और उसी का नतीजा है कि जो याचिकाएं मार्च में ही खारिज हो गई 1-2 सुनवाई में, हमारी याचिका मार्च से लगी हुई है, लेकिन एमपीपीएससी के समय से जवाब ना देने की वजह से और डेट पर डेट बढ़ाने के लिए आग्रह करने की वजह से यह जो है केस अभी तक चल रहा है। और टीक फॉरेस्ट वाला, सागौन वन वाला प्रश्न जो है वो तो इतना बढ़िया तरीके से उस पर हमारा जो है कहना चाहिए पक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आप सभी को यकीन होगा कि ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, और जब भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के डेटा में किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का डेटा जो होता है वो माना जाता है। और इसी को लेकर अटॉर्नी जनरल साहब को अब जो है हमारे इस केस की सुनवाई के लिए हाजिर होना पड़ रहा है माननीय न्यायालय में। और अभी हम फिर भी तैयार हैं, अच्छे से डटे हुए हैं। और यही होता है कि जब आप एक अच्छे टीचर से, शिक्षक से, मार्गदर्शक से जुड़े होते हैं, उनके माध्यम से कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से मैंने आपको यही विश्वास दिलाया था कि हम पूरी दम लगा देंगे, आपके एक एक पैसे की कीमत समझेंगे। 5 प्रश्नों में से अगर हम 1-2 प्रश्नों को भी
माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से सही करवाने में सफल रहे तो यह भी हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। हम अभी भी प्रयासरत हैं और साथ ही कहना चाह रहे हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 के जो रिज़ल्ट जारी हुए हैं उसको भी हम स्टडी करके पूरा, आप सभी ने देखा 2019 का जो परिणाम आया उसमें जिस तरह के नियम उल्लेखित हैं उसी तरह के नियम जो हैं आपके एमपीपीएससी प्रीलिम 2020 की परीक्षा के परिणाम में भी उल्लेखित हैं। और बाकी परीक्षाओं में एमपीपीएससी ने स्पष्टीकरण दिया है विज्ञप्ति के माध्यम से कि हमने पुराने नियम हटा दिए हैं, लेकिन एमपीपीएससी 2020 के संबंध में किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सबसे पहला संदेह यही है। दूसरा, इसमें आरक्षण को लेकर भी विवाद है और माननीय ग्वालियर खंडपीठ से भी जो है एमपीपीएससी पर आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई गई है जिसमें कि आपको वो भी सूचना देनी है। आप सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है, आप हमारा समर्थन करें, साथ आएं। कारण यही है कि 2019 में भी यही हुआ था। उस समय भी हम इस विवादित प्रक्रिया को रोकने के लिए जी जान से लगे हुए थे और उस समय एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था, चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो यूट्यूबर्स का हो, चाहे वो शिक्षकों का हो, हमारी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसी प्रकार से जैसा अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एमपीपीएससी 2019 से क्या हासिल हुआ? आपकी फीस चली गई, आपका किराया लग गया, आपका समय चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मिला कुछ भी नहीं। हम ये नहीं चाहते कि एग्ज़ाम ना हो, हम ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, लेकिन हर एक एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो आप एमपीपीएससी 2020 करवा लीजिए, 21 करवा लीजिए, 22 करवा लीजिएगा, लेकिन जब ज्वाइनिंग ही नहीं मिलना है, परीक्षा रद्द होनी है, तो फिर ऐसी परीक्षाओं का आगे चलकर मतलब क्या निकलेगा? आज भले ही आप थोड़ी बहुत परेशान होंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन, आने वाला समय तो आपके लिए सुखद हो जाएगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि याद रखिए कि आप सभी अगर चीज़ों को समझते हुए, बात को समझते हुए, सच के साथ खड़े हुए, सच की लड़ाई में शामिल हुए, तो निश्चित रूप से एक दिन वो भी आएगा जब एमपीपीएससी और व्यापम जैसी संस्थाएं नियमों से छेड़छाड़ नहीं करेंगी, छात्रों के साथ गलत नहीं करेंगी। फिर ना तो आपके लिए यह पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे, और ना ही आपको याचिका लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक सारी चीज़ें फेयर नहीं होती हैं तब तक लड़ना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। और याद रखिए, बुरा वक्त सभी का आता है ज़िंदगी में, किसी का पहले आता है, किसी का बाद में आता है, लेकिन बुरा वक्त सभी को झेलना पड़ता है। आज जो ये सोचकर चुप बैठे हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा है, उनको भी कल समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी। बुरा वक्त हर किसी की ज़िंदगी में आता है। आज भले ही आप हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं खड़े हैं, याद रखिए कल जब आपको अपने बुरे वक्त में ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे उस समय इस चीज़ का हिसाब किताब ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।